इफ A इज इक्वल टू में ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें यहां देने हैं। सबसे पहला द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका ऑर्डर मिल जाता है। यहां पर रोज कितनी है? 1 2 3, तो यहां नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास 4, यानी जो इसका ऑर्डर है वो हो गया 3 क्रॉस 4। क्वाइट सिंपल, केवल आप पहले नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लें, आफ्टर दैट आप नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लें। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए एक तो तरीका है कि आप उन्हें फिजिकली गिन लें कि कितने मैट्रिक्स में हैं, वो एक सही तरीका है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मैट्रिक्स आपको नहीं देता, वो बोलेगा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 क्रॉस 4 है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे आप बताइए, और मैट्रिक्स आपको नहीं दी। तो फिर क्या करेंगे कि हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए, हम केवल ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिलती है उतने ही हमारे पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो ऑर्डर दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स। हमें ये एलिमेंट्स लिखने हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले A13 यानी पहली रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो तो ये है, थर्ड कॉलम में ये 1 ये 2 ये 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है। A13 एलिमेंट इज 1 9। सेकेंड वन इज A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पे आ रहा है 35, दिस इज 35। इसके बाद है A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि माइनस का 5। A24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज 12, तो यहां आ गया 12। इसके बाद A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 5/2। ये सभी एलिमेंट्स हमें यहां पर लिखने थे और ये था इसका थर्ड क्वेश्चन। तो इजी टाइप के क्वेश्चन उसने यहां इस मैट्रिक्स से रिलेटेड हमसे पूछ रखे थे। की पॉइंट माइंड में रखना है कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं।